गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा वॉइस चैनल की तरफ से भादु मास की अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और फलदायक हो और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अजा एकादशी व्रत कथा, जिसमें आपको मैं राजा हरिश्चंद्र की एक बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा सुनाऊंगी। तो इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन के साथ पूरा अवश्य सुने, ताकि आपको भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि के अनंत स्वरूपों की जय हो। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण, दयालु और सत्य के पक्के थे। उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर धर्म की रक्षा होती थी और सभी लोग उनका आदर करते थे। एक बार राजा के जीवन में बड़ी विपत्ति आई। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें सत्य पर अडिग रहने की शपथ दिलाई और कुछ समय बाद उनसे उनका सारा राज्य, धन और वैभव छीन लिया। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी शैब्या, तारामती और पुत्र रोहिताश्व को भी दासत्व में बेचना पड़ा। खुद राजा हरिश्चंद्र भी शमशान में चांडाल का सेवक बन गया। वह दिन रात शव दाह कराने का काम करने लग गया। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी चक्रवर्ती सम्राट थे, अब चांडाल के आदेश पर काम करने लगे। उनके मन में प्रश्न उठता था कि मैंने कभी असत्य नहीं बोला, किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे यह दुख जीवन क्यों मिला। राजा की यह दशा देखकर देवता भी व्यथित हो उठे। एक दिन संयोगवश महर्षि गौतम वहां से गुजरे। उन्होंने देखा धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र इतनी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? तुम तो सदैव धर्म और सत्य के पालन में रत रहते हो। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया, असत्य नहीं बोला, फिर भी मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। कृपया कर बताइए, मुझे मुक्ति का मार्ग क्या है? गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का नाम इसलिए अजा पड़ा क्योंकि यह मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त कर देता है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपने पूर्व वैभव की प्राप्ति होगी। गौतम ऋषि की बात सुनकर
राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया। उन्होंने विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया। दशमी से ही व्रत की तैयारी की। एकादशी के दिन उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरी रात जागरण कर हरि नाम संकीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका चांडाल का बंधन समाप्त हो गया। पत्नी और पुत्र वापस मिल गए। राज्य, धन और वैभव भी पुनः प्राप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म और अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन में पुनः वैभव पाया है। अंततः राजा हरिश्चंद्र ने इस जीवन में धर्म और सत्य के पालन से महान यश अर्जित किया और देह त्यागने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। पूर्व जन्म के बंधन समाप्त होकर सुख समृद्धि मिलती है। यह व्रत व्यक्ति को वैभव, संतान सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए इसे पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।